जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत तो अब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो बनाने जा ही रही है, लेकिन अब खबर क्या है? तमाम खबरें आपको पता चल चुकी हुई है कि ये जो हुकूमत है दोनों की, ये आप लोगों को टेम्परेरी ड्रामाबाजियां इन्होंने करके खूब दिखाई। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स थे, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखें कोई भी जो है हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। एंड शहबाज शरीफ साहब जो है वो फ्रंट फुट पे आते हैं और उन्होंने कहा कि देखिए मैंने जैसे तैसे करके मैनेज करके जो है पीपल्स पार्टी वालों को कन्विंस किया है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ आप लोगों को कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हमारे आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी शहबाज फैमिली के साथ काफी अच्छी हेलो हाय है। इतनी ज्यादा अच्छी हेलो हाय है कि मैं अपने एक व्लॉग में बता चुकी हुई हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बर्थडे के ऊपर लंदन से एक नहायत ही एक्सपेंसिव तरीन जो वॉच है वो गिफ्ट की गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी को, जिसकी एक झलक जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई, जिसमें आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि माय प्रिंस चार्मिंग बिलावल भुट्टो की तरफ, और दूसरी तरफ जो है मेरे भाई शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करके जो है उन्होंने बात की। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। शरीफ फैमिली से भी ज्यादा बड़े भाई अब जरदारी हैं, आसिफ अली जरदारी, वो भी शहबाज शरीफ के बड़े भाई जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। ये आप लोग एक्सेप्ट कर लें। और ये जोड़ी फिलहाल इतनी जल्दी तो टूट नहीं सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को हमजा उतना थ्रेटनिंग नहीं लगता। हमजा शहबाज जो है वो उतनी उनको सामने कंपटीशन में नजर नहीं आते हैं। लेकिन यस, नवाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए एक खतरा था। मरियम नवाज शरीफ भी जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के लिए खतरा है। लिहाजा उनको हमेशा जहां पर डैमेज करने की ज़रूरत पेश आएगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से दोनों बाप बेटी को डैमेज करने की भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी। जितना माजी में भी आपने देखा है कि कैसे इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है या तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा होती थी या उनके वालिद होते थे। मेजर जो था वो टारगेट नवाज शरीफ साहब थे। अब ये इन तमाम बातों में हमारी एस्टेब्लिशमेंट, कोई अगर ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारी पाक अफवाज की गवर्नमेंट नहीं है, तो वो कोई बेवकूफ़ी होगा, वो अहमकों की जन्नत में ही रह रहा होगा। जिस तरह से 16 माह की हमारी पाक अफवाज ने हुकूमत बनाई थी और फिर बड़े अच्छे तरीके से चलाई थी, ये भी हमारी पाक अफवाज की ही जो है वो गवर्नमेंट बनाई हुई है। और ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के साथ यूनाइटेड हुए हैं। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब ये क्या आगे चलेगा, इमरान खान के साथ क्या होगा। तो इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छे इशारे नहीं है। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं, क्योंकि हर तरफ दो दो ग्रुप हैं, ठीक है, हर तरफ दो ग्रुप हैं। अब पीएमएलएन की तरफ से नून ग्रुप जो है वो काफी हद तक माइनस करके कॉर्नर कर दिया गया है, जिसमें नवाज शरीफ साहब तो टोटली अब आउट हो चुके हुए हैं, एक किस्म का वो इक़्तिदार में है नहीं। और वो डिक्टेट भी करेंगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा कि ये हुकूमती पॉलिसीज को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो प्रेशर उनके ऊपर बनाने का बायस बनेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पंजाब तक महदूद हो जाएंगी, और वो पंजाब में अगर फ्लॉप होती हैं तो वो उनके लिए भी फ्यूचर के ऊपर सवालिया निशान लग जाएंगे। अब हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट जो नवाज को आउट करके शहबाज को फ्रंट फुट पे लाकर उनको इक़्तिदार सौंपना चाहती थी, क्योंकि इट वाज ऑब्वियस कि उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना। और दूसरा, अपनी गलती भी है इमरान खान साहब की कि जब उनके पास इतना मैंडेट आ गया था तो उन्होंने सबसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। अब या तो फिर वो जिंदगी में ऐसे हिस्से तक इंतजार करते रहे इमरान खान साहब जब उनको पूरा 2/3 मेजोरिटी मिले, और फिर वो पाकिस्तान के अकलौते प्राइम मिनिस्टर ऐसे हों जिनको किसी से भी बात करने की जरूरत ना पड़े, तो तब तक तो फिर जो है पीटीआई के लोगों को और इमरान खान साहब को भी जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। वरना अभी तो फिलहाल अगर आप लोगों को ऐसे ही सिस्टम जो है वो चलता हुआ नजर आना है और ऐसे ही चलेगा आगे। इमरान खान साहब को मेरा अभी भी वही मौक़िफ़ है, हुकूमत लेनी चाहिए थी, हुकूमत में जाना चाहिए था। ऑपोजिशन में बैठ के आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो आप हुकूमत में बैठ के कर सकते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, आपके पास रियासत की मशीनरी होती है, फिर आप जिसको चाहे मैनेज कर सकते हैं, जिसको चाहे जो है वो उखाड़ने की हद तक भी जो है जा सकते हैं। और अभी पीटीआई के ऊपर
पी एम एल एन की हुकूमत आने के बाद जो है, आप ये मत समझिएगा कि आपके ऊपर आसानियां होने जा रही हैं। जो 16 माह की हुकूमत में वो आप लोगों को निस्तो नाबूद नहीं कर सके थे, वो इस हुकूमत में भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को कट टू साइज ही नहीं, वैनिश कर दिया जाए। तो ये तो होगा एक तरफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें हुकूमत जो है वो इतनी सक्सेसफुल हो सकेगी। लेकिन यह है कि पीटीआई के लोगों को अपने आप से सबक सीखने की जरूरत है कि उन्होंने कहाँ गलतियां की। जो लोग उनको छोड़ के चले गए थे, आई होप वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि छोड़ के वापस जो है वो लोग दोबारा आ रहे हैं। अब एक तरफ हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो इमरान खान को कभी भी ज़िंदगी में इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ मैं इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटीआई के जो लोग छूट के आ रहे हैं जेलों से बाहर, उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिल रहा है, एंड आई एम श्योर ये जो रिलीफ़ मिल रहा है उससे पीएमएलएन तो कम से कम खुश नहीं है। किसी और पार्टी की मैं बात नहीं करती। बहरहाल पीएमएलएन जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पीटीआई को बागी, पीटीआई को बगावत, गद्दार तक डिक्लेयर करके इन्होंने 9 मई का जो है स्टिग्मा लगा के साइड पे कर दिया था। अब होना ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये गवर्नमेंट तो बनवा दी। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम अगर बनते हैं तो उनके अंदर तो इतनी स्पाइन नहीं है कि वो आर्मी चीफ के सामने नो करने की भी जरूरत करें या खड़े भी हो सके। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे आर्मी चीफ जब एक्सटेंशन मांगेंगे, इनको आराम से जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाएगी, और असल गेम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो खेलेगी, वो जब एक्सटेंशन की अप्रूवल होगी उसके बाद शुरू होगा। असल खेल जो है आप देखेंगे कि वो उस वक्त आप लोगों को नज़र आएगा। फिर अब आप गेस कर लें कि हमारे आर्मी चीफ की जो है वो एक्सटेंशन कब ड्यू है, कब उनको एक्सटेंशन मिलनी है। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक ऐसा भी है जो आर्मी चीफ को इदारे के अंदर से ही एक्सटेंशन लेने की मुखालिफत भी कर रहा है, और आगे फ्यूचर में आने वाले दिनों में आपको डे बाय डे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन अब देखते हैं हमारे जो सियासतदान हैं वो असूल की सियासत करते हैं या अभी तक तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते आए हैं। तो असूल की सियासत का तो मेरे से तो मैं तो तवक्का नहीं कर रही इन लोगों से कि ये कोई असूल की शकूल की जो है वो जो करेंगे सियासत। तो बहरहाल आगे फ़िलहाल ये सेटअप जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद तो हमेशा से ही रहेगा कि जब उनका दिल भर जाएगा इन लोगों से, ये ज़बरदस्ती की जो शादी करवाई गई है इससे, तो वो इसको तबरदूस करके पीटीआई का जो चंक है उसको सामने ले आएंगे, और ये वाला जो चंक है वो वैनिश हो जाएगा, शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे, दूसरा को प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, और होगा आगे भी ऐसे ही आईनी तरीके से होगा। अब मैंने आपको पहले भी कहा था ये मार्शल वार्शल जो है ना वो छोड़ दें, उनके पास रास्ते सारे होते हैं, वो रास्ते सिर्फ बताते हैं सियासतदानों के, अगर नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, तो आप लोग कर लें जो कर सकते हैं, वरना हम जब आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उनके पास सारे टैक्टिक्स हैं। आगे भी मार्शल उन्होंने अब नहीं लगाना है पाकिस्तान के अंदर, दैट्स हिस्ट्री। लेकिन हुकूमतें कैसे जानी है, कैसे लानी है, ये भी अब डिसाइडेड है। तो आने वाले दिनों में मुझे ये देख के सरप्राइज होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी का भी ओथ करवा लेंगे, फिर सेनेटर भी चेंज हो जाएंगे, और उसके बाद जब वो लंदन आएंगे उन्होंने ये फैसला करना है कि आया उन्होंने लंदन कितने दिन रहना है, फिर लंदन रहकर उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना है, अपनी बेटी की हेल्प करनी है, बड़े भाई छोटे भाई की जो है वो करनी है। इसहाक डार साहब को क्या मिला है, जो बाकी अभी बहुत सारे ऐसे जो पीएमएलएन के लोग हैं जो हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर आपको मेन स्पॉट पे नजर ना आए, वहां पर कोई और चेहरे नजर आ जाएं, तो अभी बड़ा कुछ जो है वो होना बाकी है। इतनी पिक्चर जो क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को नजर आ रही है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हाँ, इमरान खान को आने वाले दिनों में रिलीफ मिलना है। बुशरा बेगम के बारे में जो कहा जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है या उनको कुछ ऐसा लिक्विड दिया गया है जो बहुत ही डेंजरस था, उनको खाने में मिलाकर वो दिया है, जिससे वो बात नहीं कर पा रही हैं, वो बोल नहीं पा रही हैं। तो उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बड़े कंसर्न है पीटीआई को। ये सब अपनी जगह। इमरान खान साहब जेल में हैं। मैं फिर अगेन कहूँगी कि इमरान खान साहब को सबसे पहले प्रायोरिटी में जेल से बाहर आना होगा, और वैसे भी वो वेरी सून जेल से बाहर तो आने ही वाले हैं।
اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ مایوس بھی نظر آ رہے ہیں. وہ مایوسی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی دیکھی جا رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھی جا رہی ہے. پی ٹی آئی والے جیت کر بھی مایوس ہیں, پی ایم ایل این والے بھی جیت کر بھی مایوس ہیں. ہاں, ایک چنک جو ہے پی ایم ایل این کے اندر سے جو صرف اقتدار کے لیے اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ تو خوش ہے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نواز شریف آتا پرائم منسٹر یا نہیں آتا. ان کو یہ ہے کہ یہ ذرا ہماری پارٹی آ جائے, کیونکہ ان کے لائک مائنڈڈ لوگ جس پارٹی کے اندر ہوتے ہیں تو ان سے فائدے اٹھانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو بس یہ ایسے لوگ ہی کرتے ہیں اپنا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. جب یہ لوگ حکومتوں میں نہیں ہوتے ہیں, جب یہ سیاستدان اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سارا پیسہ, ان کو گاڑیاں دینا, ان کو کھانے لوگوں کے لیے ارینج کرنا, ٹریولنگ, لوگوں کو اکوموڈیشن, لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا, صحافیوں کو اکوموڈیٹ کرنا, یہ سب کچھ جو ہے ان کے انویسٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ انویسٹر جو کوشش تھا, جو سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ جائے اور جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ پوری کر سکیں, تو وہ بہت زیادہ خوش ہیں. لیکن ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر آنا چاہیے, وہ تھوڑے سے مایوس ہیں. لیکن چند دن کے لیے مایوسی ہے ان کی, یہ بھی بس دکھاوا ہی ہے, آگے زیادہ کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ جی وہ بڑے مایوس ہیں, ہم رو رہے ہیں. ہم یہ ایک دن انہوں نے رونا رویا ہے اور اس کے بعد بالکل سیدھے ہو گئے ہیں سارے کے سارے کہ جی سب ستے کھا رہے ہیں, اب ستے کھا رہے ہیں کہ جیسے اب دودھ کی شہد کی نہریں جو ہے وہ بہنے جا رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پاکستان کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں جو مجھے وہی سیٹ اپ جو پچھلے 16 ماہ میں رہ کے گیا تھا ابھی آ کر ختم کر دے گا, مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے اندر مہنگائی ہے جو عوام کو, وہ سچ میں پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ کمر توڑ دے گی. اتنی شدید مہنگائی کی جائے گی کیونکہ آئی ایم ایف کے جو قوانین ہیں جو ان کے اوپر امپلیمنٹ کیے جائیں گے پاکستان کی حکومت کے اوپر, وہ انبیئریبل ہوں گے اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. یہ جو ٹیم 16 ماہ پہلے کر کے گئی تھی وہ ساری فلاپ تھی. آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی انہوں نے جان بوجھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹ کی ایگریمنٹ کرنا, سائن کرنے میں, تاکہ جناب پوری پاکستان کی حکومت کو یہ ساتھ پاکستانیوں کو لگے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ایکچولی میں تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا تھا. ایکچولی میں یہ تھا کہ دکھاوا کیا جاتا ہے, کہ ڈرامہ کیا جاتا ہے تاکہ لنگر آن کر سکے. حکومت جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے اگست تک بائی کر رہی تھی تاکہ وہ پورا کرے اور پھر اس کے بعد گھروں کو جائے. بعد میں تو پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ حکومت تو ڈیفالٹ نہیں کر رہی تھی, ہاں یہ تو جان بوجھ کے انہوں نے ایگریمنٹ نہیں سائن کیا تھا. تو لہٰذا جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے وہ اس طرح سے کہ وہ دیکھنا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کردار ادا کرتی ہے. کیا وہ پاکستان کے اندر ہونے والی جو پالیسیز ہیں اس کو ایکسپوز کرتی ہے یا سڑکوں پر رہتی ہے. یہ تو آپ لوگ تمام لوگ تب دیکھیں گے جب عمران خان ایکچولی میں جیل سے باہر آئیں گے. اصل پکچر تو عمران خان کی پارٹی کی تب نظر آئے گی جب عمران خان خود جو ہے پارٹی سے باہر آئیں گے. دوسری طرف یہ جو پی ٹی آئی والے سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم یہ جو پروپیگنڈا کمشنر دھاندلی پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں یہ کر رہے تھے, اس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی بھرپور طریقے سے لیا جائے گا. جو بھی پی ٹی آئی نے یہ پورٹری کرنے کی کوشش کی تھی کہ دھاندلی ہو رہی ہے یا فلاں شخص جو آ رہا ہے وہ اس نے پی ایم ایل این کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی ہے, وہ تمام سٹیٹمنٹس کو مینیپولیٹ کر کے اپنے آپ کو ستی سوتری بنانے کی کوشش کی جائے گی. کمشنر جو پنڈی تھے ان کے بارے میں بہت ساری مزید ایسے انکشافات آپ کے سامنے لائے جائیں گے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ تو ایک کرپٹ آدمی تھا, وہ بکا ہوا آدمی تھا. سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور نئے طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا. سوشل میڈیا کے خلاف ایک ایسا منظم جو ہے انہوں نے سیٹ اپ تیار کر لیا ہے کہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے وہ سوشل میڈیا کو بھی مینیج کر لیں گے. ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جہاں پر لوگ جو ہے اب ڈسٹنس اپنے آپ کو کریں گے پاکستان کی اس سیاسی صورتحال سے, لوگ اپنی نارمل زندگی میں واپس جانا شروع کر دیں گے. جو ہے پی ٹی آئی کا ایک جو بڑا مومنٹم بنا ہوا تھا ان کے لوگ بھی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہیں, وہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور دھیرے دھیرے. لیکن میں نے لائک آئی سیڈ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے, اور جو پاکستان کی بڑی اسٹرانگ آوازیں جو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے وہ عکاسی کر رہی ہیں. وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے دماغی طور پہ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں اور ان کو باہر لانا پڑے گا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو باہر رکھ کے نواز کو
नवाज लीग को जो है उन्होंने इक़्तिदार तो दे दिया, लेकिन उसके बदले में वो इमरान खान को ज़्यादा लंबा जेल में नहीं रख सकेंगे। और ये जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान कहते थे कि जी मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूँगा, और फिर दूसरी ही सांस में कहते हैं कि जी बिल्कुल, जब तक इमरान खान अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला तय नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं आएँगे, तो वो खुद ही अपने बात की नफ़ी कर देते हैं कि इमरान खान तो ठीक कह रहे हैं फिर, कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। लेकिन ये एटीट्यूड भी कहीं गलत है और सही भी है, क्योंकि बाकी सियासतदान भी जो हैं वो इसी एस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया में गोद में बैठ के आए हैं, इसी एस्टेब्लिशमेंट के जो है कंधों पे बैठ के रहे हैं। हाँ, अब ये नवाज लीग और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, ये जनरल आसिम मुनीर के कंधों पर बैठ के जो है इक़्तिदार में आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनरल बाजवा को अगर नवाज शरीफ जिम्मेदार ठहराते थे कि वो इमरान को कंधों पर डाल के लाए हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब को, जरदारी को, शहबाज को, सबको जो है कंधे पे रख के एमक्यूएम को जनरल आसिम मुनीर हिलाए हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं हो सकता और ना ही कोई कर सकता है। तो कंधों पे बैठने, बिठाने और उतारने का सिलसिला पाकिस्तानियों अभी जारी रहेगा। तो आप इतनी जल्दी मत सोच लीजिएगा कि शायद आप लोगों ने सब कुछ अचीव कर लिया है। अभी अचीव करने के लिए आप लोगों के पास एक लंबी स्ट्रगल है। ठीक है? तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।